और ऊपर का रास्ता अभी कंफर्म नहीं हो रहा है। एक बार नीचे पत्थर के पास चलते हैं तो कंफर्म करते हैं कि वो रास्ता ठीक है कि नहीं है। और आगे का मौसम देखिए खराब हो रहा है और काफ़ी देर भटकने के बाद हम लोग को देखिए वो पर्वत का मिल गया। ये पूरा सिंबल है और इसी रास्ते से हम लोगों को जाना है। बड़ी ढलान है, सीधे नीचे जाएंगे यहाँ से। मंदिर आपको दिख गया, 1,500-2,000 फीट ऊपर चढ़ के आए हम लोग। टाइम हो रहा है 2:17। हवा बहुत ही तेज चल रहा है 43। आज हम आपको लेके चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे रोमांचक ट्रैक में से एक मंगलेश्वर माउंटेन। यह सिर्फ ट्रैक नहीं बल्कि जंगल, पहाड़, एडवेंचर और भगवान महादेव की आस्था से जुड़ा एक यादगार सफ़र है। तो आज हम लोग निकल गए हैं सोनभद्र के मंगलेश्वर की उस यात्रा पर जिसे करने का सपना हर एक ट्रैकर देखता है। देखिए, जिस गांव से हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे उस गांव का नाम है चूहिया टोला और वहां से मंगलेश्वर माउंटेन की दूरी लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है। आप लोगों को सामने दिख रहे पहाड़ को देखकर एडवेंचर का एहसास हो गया होगा। तो हमको हमारी टीम देखिए यहीं पर छोड़ के चली जाएगी। अब हम लोगों को यहाँ अकेले ही पूरे माउंटेन को ट्रैकिंग करके ऊपर पहुँचना है। सबसे पहले हम अपना बैग चेक करते हैं जिसके अंदर है 3 लीटर के आसपास पानी, फिर टार्च है, स्नैक्स है, फर्स्ट एड किट है, कैमरा है, क्योंकि पहाड़ों पर छोटी सी भी गलती हमारे लिए परेशानी बन सकती है। आज का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लगातार चढ़ाई करनी होगी, वो भी जंगल के रास्ते, साथ में रात में ट्रैकिंग है। सब कुछ हमारा इंतज़ार कर रही है इस जंगल में और सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी हमें सांपों से, क्योंकि वह कहीं भी कभी भी मिल सकते हैं हमको। देखिए, शुरुआत में तो हमें रास्ता आसान लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती जा रही है हमें रास्ते का अनुभव थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि अंधेरा हो गया है और रास्ता हमको पता नहीं चल रहा है कि हम लोग किस साइड जा रहे हैं। काफ़ी देर इस घने जंगल में भटकने के बाद हमने एक बहुत ही कठिन फैसला लिया, इस ट्रैक को यही ख़त्म करने का। लेकिन उससे पहले हमने एक आखिरी कोशिश की कि उस पत्थर के पास चलते हैं जहाँ से हमने ट्रैकिंग शुरू की थी। तो आप लोग देख रहे हैं ये बीहड़ जंगल है पूरा, आगे समझ में नहीं आ रहा है अब हम लोग किधर जाए। कुछ रास्ते का भी समझ नहीं है, ऊपर का रास्ता भी कंफर्म नहीं हो रहा। एक बार नीचे पत्थर के पास चलते हैं तो कंफर्म करते हैं कि वह रास्ता ठीक है कि नहीं है। आगे का मौसम भी देखिए ख़राब हो रहा है। हमारे ट्रैकिंग में एक और मुसीबत आ गई है। अब बारिश शुरू होने से पहले अब कैसे भी करके हमको ऊपर माउंटेन तक पहुंचना होगा। थोड़ा सा मौसम पे ध्यान देते हुए गड़बड़ हो रहा है और काफ़ी देर भटकने के बाद हम लोग को देखिए वो पर्वत का मिल गया। ये पूरा सिंबल है और इसी रास्ते से हम लोगों को जाना है और यही पानी का छोर पकड़ते हुए चले जाएंगे तो पूरा वो पहाड़ी पे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो अभी टाइम हो रहा है हम लोग का लगभग 7:30-8 बजने वाला है। तो चलिए अब आगे चलते हैं धीरे धीरे। इस पत्थर के मिलने के बाद और इस पे लिखे डायरेक्शन के अनुसार अब हम लोग उसी रास्ते पे चलते हैं और ऐसे ही आगे चलने पे हमको बहुत सारे पत्थर पर ऐसे डायरेक्शन लिखे होंगे और ये एक पगडंडी हम लोग पकड़ के अब हम लोग आगे चलेंगे और ये ऐसा देखने से लगेगा कि इस पे जल की धारा बहुत तेज़ बहती रही होगी एक जल प्रपात के रूप में। तो हम लोग अब इसी डायरेक्शन में चलते हैं और मंगलेश्वर महादेव के माउंटेन तक पहुँचते हैं। अब हम लोग घने जंगल में प्रवेश कर चुके हैं। अगर आप पहली बार यहाँ ट्रैक करने आ रहे हैं तो हमेशा स्थानीय गाइड के साथ ट्रैक करें और निर्धारित रास्ते पर ही चलें। अभी हम लोग देखिए मंगलेश्वर माउंटेन के उस पॉइंट पर पहुँच चुके हैं जहाँ से इस माउंटेन का खड़ी चढ़ाई स्टार्ट होगी। अब इसके आगे का रास्ता जो शुरू होगा वो किसी एडवेंचर से कम नहीं होगा और साथ ही में रोमांच से भरा हुआ रास्ता रहेगा इस नाइट ट्रैकिंग का। और यहाँ से आप शहर का व्यू देख सकते हैं, जो आपको पूरी लाइटिंग दिखाई दे रही है वो काफ़ी खूबसूरत है, जो चौपन का एरिया है। और इसी जगह थोड़ी देर हम लोग आराम करेंगे, पानी वगैरह पी के और कुछ नाश्ता वगैरह करके तब इस माउंटेन की चढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोग व्यू का आनंद लीजिए, काफ़ी सुंदर दृश्य दिख रहा है यहाँ से। ये देखिए ये ट्रैक का रास्ता है, उस साइड जाना है, उसी के जस्ट बगल में खड़ी खाई है। इसीलिए आपको इस ट्रैक पर हर एक कदम संभाल कर रखना होगा, नहीं तो आप सीधे हज़ारों फीट नीचे इस खाई में जाएंगे। अब रास्ता पहले से ज़्यादा कठिन हो चुका है। कहीं जगह पर फिसलन है, कहीं पर बड़े चट्टान हैं और कहीं पर सकरी पगडंडियाँ हैं। इसीलिए पहाड़ पर हमेशा अच्छे ट्रैकिंग शूज पहन कर आए और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अब यहाँ से देखिए हमारे पास जो पानी बचा है वो लिमिटेड है और उमस बहुत ज़्यादा होने के कारण और साथ ही में खड़ी चढ़ाई चढ़ने से
हम लोग का देखिए पसीना या स्वेट बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण देखिए हम लोग डिहाइड्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। उससे बचने के लिए हम लोग को निरंतर पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग इस ट्रैक पर आएँ तो पानी भरपूर मात्रा में लेकर आएँ। और ये मौसम एक और हम लोग को चुनौती देती जा रही है कि हम लोग जल्दी से जल्दी ऊपर माउंटेन तक पहुँच जाएँ, क्योंकि बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। अभी हम लोग देखिए मंगलेश्वर माउंटेन के उस भाग पर आ गए हैं जो इस मंगलेश्वर माउंटेन का सबसे एडवेंचर पार्ट है, जिसे 4 अंगुल की चढ़ाई कहते हैं। ये सबसे कठिन चढ़ाई है। इसको पार करने के बाद आप लोग देखिए महादेव के दरबार में पहुंच जाएंगे। बाकी आप इसकी चढ़ाई देखिए, पूरी खड़ी चढ़ाई है, 4 अंगुल की चढ़ाई के नाम से जाना जाता है ये। इसके चढ़ाई को हम लोग आपको सुबह दिखाएंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा ये कितना एडवेंचर से भरा हुआ रास्ता था और ये पूरी खड़ी चढ़ाई थी। आखिरकार देखिए हम लोग मंगलेश्वर महादेव मंदिर पहुंच गए हैं और बारिश भी देखिए शुरू हो गई है। और काफ़ी संघर्षों के बाद हम लोग देखिए मंगलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे हैं। आने की बात की किसी का ठिकाना ही नहीं है। करीब 1,500 फीट ऊपर चढ़ के आए हम लोग। अभी हम लोग देखिए मंदिर परिसर में आ गए हैं। अब हम लोग को करना है नाइट स्टे। नाइट स्टे करने के लिए हम लोग करेंगे कैंपिंग। यदि मौसम साफ रहा तो हम लोग कैंपिंग करेंगे, नहीं तो नाइट स्टे हम लोग का देखिए मंदिर के अंदर ही होगा। और ये हमारी टीम आ गई है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है अभी 8:46। महादेव की नगरी में मजा आ गया। इतना गर्मी भइल है ना। रात्रि के कितना टाइम हो रहा है? रात्रि के 9:04। 9:04। अब बारिश में नहाने के बाद हम लोग देखिए तहरी बनाने की व्यवस्था करने लगे। पंडित जी ने देखिए अपने चूल्हे का व्यवस्था हमको दिया, जो काफ़ी सपोर्टिव थे, काफ़ी अच्छा लगा हमको और काफ़ी फ्रेंडली थे। देखिए हम लोग उनके चूल्हे पे तहरी बना रहे हैं और उन्हीं का लकड़ी है। हम लोग को लकड़ी बीनने जाना नहीं पड़ा इधर उधर। और जो बारिश हो रही थी हम लोग लकड़ी जला भी नहीं पाते। तहरी तैयार हो गया। तो भाई देखिए रात्रि का 11 बज गया है और हमारे बड़े भैया ने तहरी बनाए हैं और हम लोग सब लोग मिल के जा रहे हैं इसको सबके थाली में सर्व करके खाने। देखिए शहर की भागदौड़ से दूर ऐसा नज़ारा बहुत कम ही देखने को मिलता है और यही वो पल है जो इस ट्रैक को बहुत खास बनाती है। दोस्तों के साथ बैठकर जंगल के बीचों बीच खाने का आनंद लेना एक अलग ही आनंद है। और जंगल में रात का माहौल दिन के माहौल से बिल्कुल ही अलग है। अच्छा, अमिला वगैरह यहाँ से कितना दूर होगा? अमिला धाम हाँ इधर है जी ना, वहीं से अमिला निकलने वाला। तो ये देखिए मंदिर के पास अनेक प्रकार के जानवर दिखाई दे रहे थे। ये पहली बारिश है इसलिए हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहे थे। और ये देखिए सांप है और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े थे जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। और रात्रि में कुछ ऐसा सीन दिखाई देता है और ये पूरा चौपन और डाला के एरिया दिखाई दे रहा है जो बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था नाइट में। और ये बारिश हो रही है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। बाकी बहुत ही अद्भुत जगह है। काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी और हम लोग कैंप लगाने का सोच रहे थे, लेकिन आप लोग देख ही लिए अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े जानवर दिखाई दे रहे थे तो हम लोग का गवाही नहीं दिया हिम्मत। तो हम लोग मंदिर में ही देखिए नाइट स्टे कर रहे थे और ये हम फिर भी ध्यान दे रहे थे कि कोई जीव जंतु ना आए पास में। तो अभी देखिए समय हो रहा है लगभग 12:40 हो रहा है। आइए आपको बाहर का सीन दिखाते हैं। अभी हम लोग मंदिर के अंदर नाइट स्टे कर रहे हैं और यहाँ पंडित जी सोए हुए थे, जो काफ़ी तेज़ हवा चल रहा था, बारिश हो रहा था तो वो भी अंदर आ गए हैं। और कुछ ऐसा व्यू है और देखिए काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ है पूरे जंगल में। और उधर का व्यू देखिए चौपन का एरिया है। बाकी काफ़ी छोटे छोटे जीव जंतु हैं इधर उधर टहल रहे थे, जिसके कारण से हमको हिम्मत नहीं पड़ा आगे जाने का। अभी देखिए टाइम हो रहा है 2:17। ये भी तो बाकी आप हम देख रहे हैं पीछे मंगलेश्वर माउंटेन, वो सेल्फी पॉइंट जो बहुत ही खूबसूरत है। मजा आ रहा है। हवा बहुत ही तेज चल रहा है और आज हम लोग यहाँ नाइट शूट कर रहे हैं के साथ। और जो इंसिडेंट्स हुआ हम लोग के साथ वो कुछ अच्छे थे, कुछ
हम लोग को नया लेसन सिखाते हैं कि ट्रैकिंग पे हमको क्या गलती नहीं करना चाहिए। बाकी ये व्यू देखिए, ऐसा व्यू आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा, मजा आ गया हमको। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:43 और ये दृश्य देखिए, बेहद ही खूबसूरत दृश्य है ये। इसी दृश्य को देखने के लिए हम लोग देखिए पूरी ट्रैकिंग किए, नाइट स्टे किए और पूरी रात जगे हैं सिर्फ इसी दृश्य को देखने के लिए। इस दृश्य को हम लोग सोचते थे कि मारकुंडी से देख ले, पर ये संभव नहीं है। जो चीज़ इस मंगलेश्वर माउंटेन से दिखाई देती है वो फील कहीं और से नहीं आएगा। और उधर जो एरिया दिखाई दे रही है, ये सब लाइटिंग वाली जो एरिया जल रही है, थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है आपको कैमरे में, ये देखिए ये रॉड्सगंज का एरिया है। तो ऐसा देखिए कि हम लोग अभी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। नाइट का पूरा व्यू दिखाए हैं आपको, अब आप दिन का व्यू देखिए। अभी आप देख रहे हैं भोर का, धीरे धीरे ये पूरी एरिया सुनहरी होती चली जाएगी और ये पूरा एरिया है रॉड्सगंज, सलखन, ये चौपन, फिर उधर डाला का एरिया है। और इस पूरे एरिया में देखिए एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है और सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं पशु पक्षी की। जो हमारे कानों में सबसे ज़्यादा आवाज़ आ रही है वो मोर की आवाज़ आ रही है। और इधर का एरिया देखिए, ये पूरा एरिया जो है मंगलेश्वर वाटरफॉल के नाम से फेमस है। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 ना। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो। अभी हम लोग चल रहे हैं देखिए वन देवी माता का दर्शन करने, जो पहाड़ी के थोड़ा नीचे उतर कर है। और ये लंबी सी सीढ़ी लगी हुई है जो काफ़ी हाइट पर है। और ये रही देखिए गुफा के अंदर वन देवी माता का मंदिर है। और वो कहा जाता है कि ये माता का मुख है जिस पे सिंदूर वगैरह लगाया गया है। और ये देखिए मंगलेश्वर महादेव के जस्ट सामने बन रहा है दुर्गा माता का मंदिर, और वो रहा हनुमान जी का मंदिर, और ये है हमारे महादेव का मंदिर, जिसको कहा जाता है कि यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है। इसको स्थापित नहीं किया गया है, यह स्वयं ही प्रकट हुई है। और यहाँ पे देखिए 2 पुजारी जी रहते हैं, ये मुख्य पुजारी जी हैं और एक पुजारी और हैं। जैसा कि हमने बताया, जिस पर्वत पे हम लोग इस टाइम खड़े हैं इसको ओम पर्वत कहा जाता है। आप इसकी आकृति को देखेंगे तो ये पूरा ओम की तरह बनाता है। इस जिस पर्वत पे हम लोग खड़े हैं इस पर्वत को लेकर। अब देखिए हम लोग ट्रैकिंग करके नीचे जा रहे हैं। रात में तो हम लोग आपको नहीं दिखा पाए थे अच्छे से, आपको दिन में दिखाएंगे तो आपको ट्रैकिंग का असली मज़ा आएगा। जो व्यू आपको दिखेंगे वो आपको किसी और दूसरे ट्रैकिंग में नहीं देखने को मिलेगा, जो मज़ा इस ट्रैकिंग में आएगा। अरे भैया लोग कैसे आप लोग आए हैं हो? ये तो बहुत भयानक लग रहा है। जब रात के टाइम मैं इस एडवेंचर भरे माउंटेन का ट्रैकिंग करके ऊपर आ रहा था तो उस टाइम मेरे साथ सिर्फ मैं और मेरे कैमरामैन साथ थे। और जाते टाइम ये लोग देखिए दूसरे रास्ते से आए थे, तो ये लोग अब इसी एडवेंचर वाले रास्ते से जाना चाह रहे हैं। और बाकी लोग जो आए थे वो बाई रोड गए हैं। अभी हम लोग देखिए उस पार्ट पर आ गए हैं जिसे इस मंगलेश्वर माउंटेन का सबसे टफेस्ट पार्ट माना जाता है। और सबसे ज़्यादा एडवेंचर और ट्रैकिंग का सबसे ज़्यादा मज़ा आपको यहीं आएगा। और इसी को कहा जाता है कि ये 4 अंगुल की चढ़ाई है, क्योंकि यहाँ पर आपको चट्टान की दरारों को पकड़कर सिर्फ 4 अंगुल की जगह पे आपको पूरे ट्रैक को करना होता है। और ये सबसे ज़्यादा हाइट पे है, इसको देखने में डर भी लगता है, इंजॉय भी आता है, और सबसे ज़्यादा एडवेंचर का मज़ा आपको यहीं पे मिलेगा। तो फाइनली देखिए हम लोग नीचे आ गए हैं। देखिए फिर से यही वाला गलत रास्ता हम लोग पकड़ लिए थे। जो सही रास्ता है वो ये वाला है। इधर से देखिए ये लोग आ रहे हैं। क्या फीलिंग है, क्या बताए भाई साहब? दर्शन करने जो फीलिंग है ना, उतरने फीलिंग नहीं आ रही है। थक गए हम तो। चढ़े होते तब फिर क्या होता, तब तो सारे चढ़ पाते, लेकिन चढ़े गए जाते। क्या फीलिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग नीचे आ गए। तो दोस्तों यही रास्ता था कल जहाँ से हम लोग भटके थे, यही पॉइंट है। यही है। किधर गए? शुभम भाई से बोलना चाहेंगे कि अच्छे से दिखा दीजिए कि कोई टूरिस्ट अगर आए तो भटके ना, उसको रास्ता अच्छे से बता दीजिए आप।
आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा मंगलेश्वर माउंटेन का ट्रैकिंग वाला वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही में आपको कोई राय देनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए अलविदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।